हेलो गाइस, वेलकम टू इंडोरामेट चैनल। मैं रोहित सिंह आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आपको मैं पूरे पावर हाउस का, पावर ग्रिड का कॉन्सेप्ट फ्लो कैसे करंट करता है और क्या क्या डिवाइसेस लगे होते हैं, आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा विद इन 5 or 6 minutes. You will get all the informations related the switch gears, relay panels, switching devices like VCB, isolator, relays. तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो ऊपर तार वायर देख रहे हैं वो है डॉग का कंडक्टर। वो सीधे वो 3 पोल पे आ रहा है, उसको टीपी कहते हैं। टीपी से जैसे ही आएगा, टीपी से ट्रांसफ़र होगा। ये जो टावर टाइप का जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं गैंट्री टावर। क्या बोलते हैं? गैंट्री टावर। गैंट्री टावर के ऊपर जो 3 हाइट वाले जो डिवाइसेस दिख रहे हैं वो है स्योर्ज अरेस्टर, यानी कि लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर क्या यूज़ होता है? मान के चलिए कि पूरा पावर हाउस रन कर रहा है और अचानक 3 लाख मेगा वोल्ट का लाइट गिर गया इस पर, तो अगर वो डिवाइस नहीं रहेगा तो ये डिवाइसेस डिस्ट्रक्ट होने के, नुकसान होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं कि वो उसको लाइट को अरेस्ट कर लेगा और सबको ग्राउंड कर देगा। उसमें अर्थिंग स्ट्रिप लगाए हुए जो कि ग्राउंडेड हैं। अब देखिए, आपको 2 टावर दिख रहे होंगे, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सेकेंड में भी 2 जुड़े हुए हैं जिसमें 3 लाइटनिंग अरेस्टर लगे हुए हैं। देखिए, लाइन 33 kV का जिधर से ले रहे हैं हम, वो हुआ इनकमिंग गैंट्री, और वो जो स्पेयर में छोड़ा हुआ है जिसमें कोई कनेक्शन नहीं है, वो है किसी दूसरे पीसेस को जोड़ने के लिए, कनेक्शन को जोड़ने के लिए, उसको बोलेंगे आउट गोइंग गैंट्री। अब देखिए, उस गैंट्री के नीचे 3 डिस्क लगाया हुआ है। डिस्क से 3 कंडक्टर आ रहा है जो कि एक छोटे से टावर टाइप का दिख रहा है। इसको बोलते हैं आइसोलेटर। आइसोलेटर का काम क्या है? आइसोलेशन। ये स्विचिंग ऑन ऑफ करना है, लाइन को ऑन ऑफ करना है। ये है आइसोलेटर विथ अर्थ स्विच। इसमें अर्थ स्विच भी लगा हुआ है कि मान के चलिए कि इमरजेंसी में हम शट डाउन लिए हैं दूसरे पीएसएस से और कोई स्विच यार्ड के अंदर काम कर रहा है, तो इसको हम अर्थ कर देंगे कि कोई कनेक्शन दे भी दिया तो उस सारे वोल्टेज को ये ग्राउंड कर देगा। अब देखिए, आइसोलेटर के बाद ये जो तीनों डिवाइसेस लगे हुए हैं, ये हैं करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये करंट ट्रांसफार्मर जो है लाइन के लिए लगे हुए हैं। जो रनिंग लाइन है उनके रेटिंग को सुधारने के लिए, उनके रेटिंग को इंक्रीज़ करने के लिए, उनके एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए ये तीनों फेज़ के तीनों सीटी लगे हुए हैं। उसके बाद आइसोलेटर हुआ, आइसोलेटर के बाद सीटी हुआ, सीटी के बाद ये जो बड़ा सा दिख रहा है आपको, ये है वीसीवी, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का वर्क क्या है, हम आपको एक अलग वीडियो बनाकर उसको बता देंगे। उसके बाद फिर एक आइसोलेटर। अगर मान के चलिए कि इस वीसीबी के बाद कोई हमको काम करना हो तो इस आइसोलेटर से कनेक्शन काट के हम काम कर सकते हैं। इसके बाद ये जो आपका बड़ा बड़ा रड टाइप का दिख रहा है, ये जो बड़ा बड़ा रड टाइप का दिख रहा है, इसको बोलते हैं बस बार। बस बार क्या होता है कि अगर मान के चलिए कि बस बार कनेक्शन क्या हुआ कि वो आगे जाके एक टेक ऑफ टावर है, उससे जुड़ा हुआ है। तो ये बस बार जो है तीनों फेज़, तीनों लाइन से जुड़ा हुआ है कि अगर इस 2 सर्किट है, देखिए, एक सर्किट इस गैंट्री का, एक सर्किट उस गैंट्री का, तो हमको आगे सप्लाई कंटिन्यू करने के लिए बस बार कनेक्शन दिया हुआ है कि हम इधर तो ट्रांसफार्मर का काम है जो कि ट्रांसफार्मर जो 11 kV में चेंज करके 33 को 11 में चेंज करके देगा। अब मान के चलिए 33 का कनेक्शन आया और दूसरे पावर हाउस में हमको सप्लाई करना है 33, तो इस बस बार कनेक्शन के थ्रू उस सर्किट में जाके आउटगोइंग से वो निकल जाएगा। अब देखिए, बस बार के बाद फिर आइसोलेटर आता है। अगर आगे हमको वीसीबी में फॉल्ट है
वो भी सीटी है, सीटी में फॉल्ट है, तो यहाँ पे लाइन काट के, कनेक्शन काट के हम काम कर सकते हैं। अब ये जो वीसी भी है ये ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए है। कोई भी फॉल्ट आता है तो यहाँ से लाइट स्विच ऑफ हो जाएगा। अब वीसीबी के बाद सीटी के लिए चलते हैं। तो सीटी है, यह है ट्रांसफार्मर सीटी। वो था पीछे वाला जो हम देखे वो लाइन सीटी, यह है ट्रांसफार्मर सीटी। ये ट्रांसफार्मर को जो करंट की रेटिंग हो वो शुद्ध मिले, वो प्योर मिले, एक्यूरेट मिले, विदाउट एनी डिस्टरबेंस वो इंक्रीज़ करके मिले, तो उसके लिए ये लाइन सीटी लगा हुआ होता है। उसके बाद लाइटनिंग अरेस्टर है। लाइटनिंग अरेस्टर का काम जानते हैं, ये ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए है। कोई भी विद्युत गिरता है तो ये 5 MVA का ट्रांसफार्मर है, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 3 स्योर्ज अरेस्टर या लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है। उसके बाद हमारा है ट्रांसफार्मर, क्या है, पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर से यहाँ पे 3 कंडक्टर निकल रहे हैं, जो कि ये केबल के रूप में कंट्रोल रूम में जाएंगे, और कंट्रोल रूम से स्विचिंग डिवाइस सब सारे कंट्रोल होंगे, और उसके बाद वहाँ से रन किया जाएगा चारों फीडर, 5 फीडर जो भी हों उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और ये जो सपोर्टर लगा हुआ है वो 33/11 का केबल सपोर्टर है। तो ये था हमारा टोटल स्विच यार्ड का कंसेप्ट। ऐसे ही देखिए दूसरा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, सर्किट, यहाँ पे सर्किट का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो आपको जानना होगा, दोनों सर्किट के बीच में एक आइसोलेटर लगा हुआ है। आइसोलेटर इसलिए लगा हुआ है कि अगर उस सर्किट में फॉल्ट है तो यहाँ से कनेक्शन काट के हम काम कर सकते हैं, अगर इसमें फॉल्ट है तो उसका कनेक्शन काट के काम कर सकते हैं। ये स्विच को आइसोलेट करने के लिए किया हुआ है। ये क्या है, ये देखिए, इसको बोलते हैं जंक्शन बॉक्स। इसमें जितनी भी वायरिंग हुई है केबल की जो कंट्रोल रूम में जाएंगी, यहाँ पे जोड़ा गया है उनको, वो है जंक्शन बॉक्स। होप करते हैं गाइस ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर हैविंग अ बिग सपोर्ट। थैंक यू।